चुके हैं हम वापस। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो एंड हमने सोचा था टैरो कार्ड रीडिंग का मतलब होता है कि वो एक ख़ास सेट ऑफ कार्ड्स जो कि टैरो कार्ड्स में यूज़ होता है, लेकिन मेरे साथ जो इस वक्त गेस्ट मौजूद हैं, शी इज़ एन एक्सपर्ट एट दिस और उन्होंने मुझे ये बताया कि ये सिलसिला स्टार्ट हुआ फ्रॉम नॉर्मल डेक ऑफ कार्ड्स। नॉर्मल कार्ड्स हम घरों में भी देख रहे होते हैं, उसको एनालाइज करना, उसको असेस करना, उसको समझना इज़ एक्चुअली अ प्रॉपर साइंस, इट्स स्टडी। और हमारे साथ मौजूद हैं, सरीना के नाम से भी आप जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सायरा असफर जो कि सर्टिफाइड रेकी प्रैक्टिशनर हैं, ब्राज़ील पोर्चुगल से सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, लाइफ कोच हैं, ट्रेनर हैं एंड ऑफ कोर्स टैरो कार्ड रीडिंग सबसे सिंपल होता है हमारे लिए समझना, सो टैरो कार्ड रीडर तो है ही है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। मोस्ट वेलकम सायरा। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए भी हूँ कि टैरो कार्ड तो हम यूजुअली देख रहे होते हैं, लेकिन आपने मुझे बताया कि जो नॉर्मल डेक ऑफ कार्ड्स हैं, ऑर्डिनरी जो एक कार्ड का एक डेक होता है, उससे ये सिलसिला स्टार्ट हुआ है। इट्स मोर डिफिकल्ट टू एनालाइज दैट। ऐसा है? Absolutely, because देखिए tarot is the derived version and like you can see I just have a normal deck of cards with me. So this is like just जो हम खेल रहे होते हैं playing cards. This is how it started. The deck of cards was developed. फिर इससे थोड़ा उसको हमने रिवाइज किया. We turned it into tarot specifically for readings. Tarot के अंदर photographs, pictures होती हैं. That kind of makes it easier for a novice या कोई एक नया बंदा सीखना चाहे तो उसको practice करने के लिए. Okay. Each card represents 10 meanings, 7 meanings, 15 meanings at a time. Okay. So it depends on the reader. But today I'll be doing cartomancy. This is called cartomancy. Cartomancy. Using a normal deck of cards. And this is what I'll be doing with you today. All right, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। सो आई थिंक हम स्टार्ट करते हैं हमारे एक टीम मेंबर से, सायरा, एंड आज उनकी बर्थडे भी है। सो विशिंग अली अहमद अ बिग वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। 15 फेब इनकी डेट ऑफ बर्थ है। ऑफ कोर्स 1990 जो है वो इनका सन है। Wonderful. एंड ही इज एन एक्वेरियस। एक्वेरियस आर द बेस्ट। I agree. Thank you so much. Thank you too. You are also an Aquarius. Yes, I'm also an Aquarius. आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? बस on air बतानी पड़ेगी. नहीं, it's okay. Don't tell me. लेकिन मेरी 28. Yes, I'm in January. So same. Yes. सब एक्वेरियस चल रहा है, लेकिन उनके बारे में बताने से पहले हमारे कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। लैला है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, how are you? I'm good, Laila. How are you? And what would you like to ask? मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है, उससे पूछ सकती हूँ? I can't hear her. Sorry, आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आई। हेलो, अब आ रही है? अब आ रही है। अब आ रही है आवाज? जी, आपको बेटे के बारे में अपने एग्जैक्टली क्या पूछना है? He's going for the university, so how he will be in his future? I'm so sorry, आपकी आवाज जो है आपको समझ आया नहीं समझ आया ना, मुझे भी सुनाई नहीं दिया। बस मुझे वर्ड नजर। हेलो, आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है। आप बस थोड़ा जोर से बोलिएगा। अच्छा, अभी am I loud now? आपके बेटे का फ्यूचर और एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है? बस उसके बारे में पूछना है कि उसके फ्यूचर में उसको सक्सेस होगा या नहीं होगा, जो भी वो कैरियर परस्यू करने जा रहा है। ठीक है। उसका नाम और डेट ऑफ बर्थ। उनका नाम और डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। उसका नाम है अली करीम। अली सलीम। अली करीम। अली करीम, yeah, and his date. 13th April 2004. 13th April 2004. अली करीम का करियर कैसा रहेगा? लेट्स फिगर दिस आउट। सो अली करीम के लिए सक्सेस तो बहुत अच्छी है, सिर्फ द ओनली इशू इज़ थोड़ी डिलेड है। यानी इसका मतलब ये है कि इनको जो भी मेहनत ये करेंगे स्टेबिलिटी लाने के लिए ज़िंदगी में, वो उनको मिल तो जाएगी बिल्कुल, मगर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कभी कभार ऐसा होता है कोई चीज़ आपको बड़े आराम से मिल जाती है, आप करें या नहीं। कभी कभार मेहनत करते हैं तो शर्त होती है, शर्त करेंगे तो पहुंच जाएंगे। इट्स अ स्ट्रगल बट ही विल गेट वेयर ही नीड्स टू बी। सपोर्ट की ज़रूरत बहुत है उनको ज़िंदगी में, फ्रॉम हिज फैमिली मेम्बर्स, हिज सिस्टर, डज ही हैव अ सिस्टर और अ मदर, इट कुड बी यू एज वेल ऑफ कोर्स। सो जितने लोग इनको सपोर्ट करेंगे ज़िंदगी में, उतने ज़्यादा चांसेस हैं इनके जल्दी सक्सेस हासिल करने के। सिंगली अकेले थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। और अब हम पूछना चाहते हैं दूसरे वाले अली के बारे में, अली अहमद, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 15th of Feb 1990। एंड सवाल इनके लिए ये है कि इनकी हेल्थ से मुतालिक सवाल कर लेते हैं। इनकी हेल्थ कैसी रहेगी इस साल? लेट्स सी हाउ विल अली अहमद 15 January, यस, how will his health be? Okay,
So Ali, I really hope, which one is Ali? I really want to know, because Ali, you need to get your mental health in order. Depression, कुछ emotional imbalances चल रहे हैं जो आपको काफी. Which one is Ali? I really want to see him. हमारे फोटोग्राफर ये रहे सामने, बिल्कुल सामने. प्यारी प्यारी Ali, पिक्चर्स लेते हैं शो की. शो थोड़ी बहुत परेशानी चल रही है माइंड में, इमोशनल इम्बैलेंसेस कॉज हो सकते हैं. यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर मेंटल हेल्थ. डिप्रेशन की तरफ थोड़ा टेंडेंसी है, फ्रस्ट्रेट जल्दी हो जाते हैं. सो थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज इन टर्म्स ऑफ के इमोशंस जहाँ पे भी आपको इफ़ेक्ट कर रहे हैं, गुस्सा जल्दी चढ़ जाता है या इरिटेट जल्दी हो रहे हैं, इसको आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा. ऑर्गेनाइज करेंगे तो ठीक है, अगर ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो कैन बी डिफ़िकल्ट. सो योर हेल्थ इज़ इन योर हैंड्स. ये वाला सीन है. ओके ऑसम. चलिए जी, वैसे मैं पूछने वाली थी क्योंकि हमारी टीम मेंबर है, कोई शादी जैसा सवाल, कोई लव लाइफ जैसा. मैंने कहा नहीं, ये बाद में बोलेंगे ये क्या आप ऑनर सवाल कर रही थी. अच्छा जी, ये भी कर सकती हैं कि आप you can actually give the cards a chance to tell him anything. Yeah. Okay, so just leave it open. देखते हैं कार्ड्स इनके बारे में क्या बताना चाहते हैं. अमेजिंग. ओपन एंडेड रखेंगे. ये भी हो हमारे सकता साथ जो हैं वो कॉलर भी हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम मैम, मैंने अपनी अम्मी के बारे में पूछना था. जी पूछिए. मेरी अम्मी का नाम इरशाद माई है और 4 अगस्त 1968 उनकी तारीख पैदाइश है और उनके सेहत के बारे में, वो बीमार रहती हैं. नाम दोबारा बोलिएगा. 1868. क्या बताया था आपने? 4 अगस्त 1968. ठीक है. 1968. नाम दोबारा बोल दें प्लीज. इरशाद माई. इरशाद माही. इरशाद माही की हेल्थ आगे कैसी रहेगी? चलिए लेट्स सी, अभी बताते हैं आपको. सो यहाँ पे एक सिचुएशन है जो पास्ट में इशू उनका चल रहा है हेल्थ का, वो चलता जा रहा है. चीज़ों को ज़रा आराम से लें, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है कि चीज़ों को वो आराम से ले. तो क्या उनकी कोई मूवमेंट में इशू है? बिकॉज मेरे पास जो चीज़ आ रही है वो स्ट्रेस रिलेटेड है. वो रिलेटेड है डर से. तो वो किसी चीज़ के बारे में, अपनी सेहत के बारे में जो परेशान है, ये खौफ भी है कुछ उनके अंदर, और ये पुरानी कोई उनका इशू चलता आ रहा है. अगर आप स्पेसिफिकली हेल्थ से रिलेटेड पूछ रही हैं तो ब्लड आ रहा है मेरे पास, विच कुड इंडिकेट ब्लड प्रेशर या कोई हार्ट का इशू. सो अगर ऐसा इशू जिसको आपको मालूम है, आप थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस ज़रूर करें. पुराना प्रॉब्लम है मगर चल रहा है अभी. स्ट्रेस कम लें उनसे कहीं. ठीक है. अच्छा जी, अब बारी आई है हमारे मसाला टीवी के शेफ्स की, और यहाँ मैं स्टार्ट करना चाहूँगी. हमारे एक शेफ साद हैं, साद बट उनका नाम है. 5 अक्टूबर है उनकी डेट ऑफ बर्थ. नहीं पता, हमें तस्वीर देख सकती हूँ मैं. तस्वीर आप देख सकती हैं यहाँ पे सामने. राइट. सामने अभी उनकी एक पिक्चर आ जाएगी. साद बट की पिक्चर हम यहाँ पे प्ले करेंगे एंड सायरा देखेंगी. वंडरफुल जी, वंडरफुल. इनके लिए हमने किस चीज़ की रीड करनी है? ओपन एंडेड जैसे आपने कहा था. लेट्स सी साद, आपके लिए क्या मैसेज है दैट आई नीड टू टेल यू. ऑलराइट, लेट्स सी साद. Saad, is he married? No, he's not married. Is he planning to get married and change houses? Because Saad आपकी शादी नज़र आ रही है. So शादी नज़र आ रही है and then कोई घर का चेंज या काम का चेंज है. ज़िंदगी में बड़े चेंजेस आ रहे हैं दो एक साथ. और जो बहुत अच्छी बात आ रही है वो ये कि बहुत सारा पैसा और सक्सेस आ रही है. वो चीज़ जो अटकी हुई थी, स्टेबली तो चल रही है चीज़ें. एक आपका गुड लक का मौका आएगा, जो आपकी शादी, पैसा, करियर के अंदर सक्सेस, ये सब एक साथ आएगा. अब इसके अंदर एक चीज़ का जो आपको ख्याल रखना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हो सकता है ये सिर्फ आपकी किस्मत का नहीं है. हो सकता है जो आपकी स्पाउस आ रही हैं या जो लेडी इन योर लाइफ, ये उनकी किस्मत का भी है. सो आई थिंक यू आर अ लकी गाय. बहुत सारी चीज़ें एक साथ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी आपकी. क्या बात है. अब आप देखेंगे द ब्रेकफास्ट शो में शेफ साद बट की शादी. नहीं, वो तो दोस्ती है तो मैं इस तरह कह सकती हूँ, बट जस्ट सेइंग ऐसा कुछ नहीं है. सिर्फ अभी जो है वो ये एक प्रेडिक्शन है. और रुमीना हमारे साथ मौजूद है साहिवाल से, उनसे भी बात करते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम. जी, क्या हाल है आयशा आपका? बिल्कुल ठीक ठाक. क्या सवाल पूछना चाहेंगी? जी, मैंने ना अपने बेटे के बारे में पूछना है. ठीक है. उसकी जॉब के बारे में और उसकी मतलब परफेक्ट टाइम ऑफ हिज मैरिज. अच्छा, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 10, उसका नाम है मोहम्मद यासिर. और डेट ऑफ बर्थ 10 मार्च 1994. ठीक है जी. वो आउट ऑफ सिटी जा सकता है जॉब के सिलसिले, क्योंकि जॉब इधर बहुत प्रॉब्लम है उसके लिए. तो क्या वो दूसरे शहर में उसके लिए सूटेबल है कि वो जाके उधर कोई अपना काम वगैरह करे?
ठीक है, जॉब के हवाले से आपको अभी इनके लिए जॉब Let's के see. कहाँ से बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अभी बता देते हैं। जॉब में थोड़ी सी देर है क्योंकि इनको अपनी स्किल्स बेहतर करनी है। कोई ऐसी चीज़ है क्या ये अभी भी कोई एजुकेशन हासिल कर रहे हैं या कोई कोर्स कर रहे हैं, बिकॉज़ अगर नहीं करे तो यहाँ पे करना चाहिए। यहाँ पे इनकी हायर एजुकेशन इज़ ऑन द कार्ड्स, लेकिन वो अटकी हुई है। जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा टाइम इसी वजह से लग रहा है अपनी स्किल्स बेहतर कर लें, जो भी वो काम करना चाहते हैं। जहाँ तक आपने बात की शादी की, शादी तो है किस्मत में, ऑफ कोर्स अच्छी स्टेबल शादी है। कब हो रही है मैं जल्दी से देख के बता देती हूँ शादी हो कब रही है। काम में अपनी कोर्सेज, एजुकेशन, स्किल्स, ये चीज़ें बेहतर कर लें। ठीक है, शादी का देखते हैं। शादी का देखते हैं अब। When is he getting married? Let's see. शादी में थोड़ा टाइम है, ठीक है। अगले साल तक तो है। उससे पहले कोई अगर रिश्ता या कोई पसंद की चीज़ है कि वो चाहते हैं तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगले साल शादी के चांसेस बहुत अच्छे हैं इनके 2024 में। चले जी। अच्छा, अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, हमारी सबा हैं, शेफ़ सबा, उनका पूरा नाम है शेफ़ सबा आफ्ताब। उनकी पिक्चर हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। 27 जून उनकी डेट ऑफ बर्थ है। एंड उनके लिए भी इसी तरह से जनरली हम देखना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। फिर हमारे मसाला टीवी के सारे शेफ्स को हम कवर करेंगे। ये है हमारी सबा आफ्ताब। वंडरफुल जी। 27 ऑफ जून। दैट्स फाइन, या तो फोटोग्राफ हो और नाम पता हो या डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। सबा आफ्ताब। ओह वंडरफुल। सबा, दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग आई हैं। इज सबा मैरिड? नो। ओके। सबा, एक स्पिरिचुअल जर्नी आपके लिए निकली है इंटरेस्टिंगली। सो आई डोंट नो इफ़ यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन और नॉट, लेकिन इफ़ यू आर, you will have a lot of protection in your life coming from your spirituality. So अगर आप ये बात को समझती हैं तो इस पर ज़रूर वर्क करें, क्योंकि जो आपकी सक्सेस है ज़िंदगी में वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से कनेक्टेड है, आपकी स्पिरिचुअलिटी से। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, शादी की बात पता चला कि आप मैरिड नहीं है। Yes, I see a love marriage there on the cards for you. The only situation is you are not sure. आप थोड़ा इमोशनली समझ नहीं आ रही है आपको बात, लेकिन yes, there is very much a possibility कि शादी लव मैरिज ही हो आपकी। मान जाए ना, तंग क्यों कर रही हैं उससे? और सबा में जो आप स्पिरिचुअलिटी का कह रही है, वाकई एक उनमें एक मुझे दिखता है, बिकॉज हमारी जब ऑफेयर बात होती है, सो शी हैज़ दैट थिंग। एंड आई होप कि जो आपको कहा है उससे आपकी ज़िंदगी जो है वो और मज़ेदार सी, बेहतरीन से हो जाए। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आप लोगों की कॉल्स भी लेंगे और मसाला टीवी के जो हमारे सेलिब्रिटी शेफ्स हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। अगर आप चाहते हैं कि किसी का सवाल किसी से पहले हो जाए तो आप कॉल करके फरमाइश कर सकते हैं। इन शेफ के बारे में आप पहले बताएं। टैरो कार्ड रीडिंग से भी ज़्यादा एक एडवांस चीज़ है कि जो नॉर्मल प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उनको देखकर थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में बता रही हैं। यहाँ पे हमारे साथ सायरा असफर मौजूद है और ब्रेक पे हम उनसे ये पूछ रहे थे कि आप किस तरह से ये चीज़ काम करती है, और मैं सवाल ज़रूर इनसे पूछूंगी, लेकिन शेखुपुरा से हमारे साथ एक कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन हमारे साथ मौजूद है? मैं शेखपुरा से बात कर रही हूँ, उम्मे लैला। सॉरी, उम्मे लैला बात कर रही हूँ शेखपुरा से। जी, क्या पूछना चाहेंगी? जी, मैं अपने सिस्टर के बारे में पूछना चाहूंगी। पूछिए पूछिए। डेट ऑफ बर्थ? उसके एंगेजमेंट को 2 साल हो गए हैं। ठीक है। तो अब हमने उसकी शादी करनी थी। अब उसका फियांसे जो है वो चला गया मस्कत, बाहर के मुल्क। अब उनका वीजा लग गया 2.5 साल का, तो हम इस वजह से थोड़े परेशान हैं। आप जरा देखिएगा। उसका नाम उम्मे इकरा है मेरी सिस्टर का, और 4 अगस्त उसकी डेट ऑफ बर्थ है। और आप जरा उनके बारे में हमें तफसील से बताएं कि पहले तो रिश्ता ही नहीं होता था, अगर हुआ है तो बहुत मसले आ रहे हैं। तो प्लीज तफसील से आप जरा हमें बताइए कि अगर हम इधर ही शादी करें ठीक रहेगा कि कहीं और चेंज कर दें? 4 अगस्त आप ईयर बता देंगे? ईयर बता दें। ईयर बता दें और नाम दोबारा। ईयर और नाम दोबारा से बता दें। साल बता दीजिए। उम्मे इकरा नाम है और डेट ऑफ बर्थ है 4 अगस्त 1992। 1992, 82, ठीक, 1992 सही है, 1992 ठीक है। अभी बता, थोड़ी उर्दू के नंबरिंग सही याद रखनी पड़ेगी। ठीक है जी। इनके लिए इन्होंने शादी के बारे में पूछा एंड ट्रैवल से रिलेटेड पूछा। लेट्स फाइंड आउट व्हाट देयर इज। अच्छा, सो चीज़ें तो अटकी हुई हैं थोड़ी सी। मियाँ साहब के पास पैसा आने, या जो भी द मैन इन हर लाइफ, पैसा आने, लेकिन फिर पैसा अटक रहा है। सो थोड़ा सा इनको भी सब्र से काम लेना पड़ेगा।
थोड़ी सी अभी इश्यूज़ हैं यहाँ पे। नज़र बहुत लगी हुई है इनको, जो इनके मियाँ हैं या द मैन इन हर लाइफ जो भी वो हैं, नज़र बहुत ज़्यादा है सिचुएशन के अराउंड। तो काम इस वक्त इस वजह से नहीं बन पा रहे। सो फाइनेंशियल इश्यूज़ होंगे। तो जो भी आपका मसला अगर फाइनेंसेस से रिलेटेड है सिचुएशन में, इसमें रुकावट आ रही है थोड़ा सा। तो नज़र बहुत सारी लोगों को अफेक्ट कर रही होती है। आई डोंट नो व्हाट डू यू थिंक कि आपके ख्याल में शुड वी वर्क ऑन दिस? किसी तरह कोई ऐसी चीज़ जो हमें एटलीस्ट हमें पता चल जाए कि भाई अब हमने इस पे काम कर लिया है, नज़र है। सो देखिए बेसिकली नज़र क्या होती है, जाने अनजाने में भी लग जाती है। इट्स बेसिकली एक किस्म की एनर्जी आपकी तरफ आई होती है विच इज़ नेगेटिव इन नेचर। तो बहुत सारे तरीके हैं, आप कोई नमाज से, अपने स्पिरिचुअलिटी से, अपने रुकिया मंजिल, ऐसी चीज़ें होती हैं। हर रिलीजन में कोई ना कोई इसका सिचुएशन होती है और उसका सॉल्यूशन भी होता है। तो थोड़ा सा अपनी चीज़ों को ना बताए नहीं लोगों को, बताए नहीं। वैसे हम लोग ये बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं ऑलरेडी, बताते नहीं हैं, बट बिल्कुल ही किसी को भी ना बताएं। हुमा है लाहौर से, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। हुमा, क्या पूछना चाहेंगी और किन के बारे में? टीवी का वॉल्यूम खुला हुआ है। मैम मैं अपनी सिस्टर के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनका नाम है मोमल और उनकी डेट ऑफ बर्थ बताना चाहती हूँ। पूरा नाम? मोमल का पूरा नाम बताइए। मेरी सिस्टर। अच्छा, आपकी सिस्टर मोमल का पूरा नाम बताइए। मोमल जमशेद। मोमल जमशेद, ठीक है। और उनकी डेट ऑफ बर्थ? उनकी डेट ऑफ बर्थ है 3 दिसंबर 1998। ठीक है। और एग्जैक्टली सवाल क्या है आपका? उनके बारे में ये पूछना था, वो मैरिड है और उनकी एक बेटी है। तो ये पूछना है कि नेक्स्ट उनका बहुत उनके ज़रा मसले चल रहे थे, तो मैंने उनके फ्यूचर के बारे में पूछना था कि उनकी बेटी 6 ईयर की है। ठीक है। फ्यूचर के बारे में एग्जैक्टली किस बारे में पूछना चाह रही हैं? बेटी के बारे में, बेटी के फ्यूचर के बारे में? कि नेक्स्ट उनका बेबी कब होगा, उनके मसले जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे जो। अच्छा, मैं सायरा कोई जवाब इसका मसले में चेक कर लेती। दो चीज़ है जो मैं नहीं बताती, एक चाइल्ड बर्थ और एक डेथ, अगर नज़र भी आ रहा हो तो मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि आपकी बहन का, मोमल की सिचुएशन शादी से रिलेटेड काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इश्यूज़ है यहाँ पे, शादी की एंडिंग्स एंड न्यू बिगनिंग्स हैं, यानी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ से अलावा कोई ऐसा मौका है जहाँ बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई हो, इनकी शादी ख़त्म होने पे आ गई हो, क्योंकि ये मसले हैं। लेकिन इंशाल्लाह ख़त्म नहीं होगी, चल पड़ेगी, बातचीत हो जाएगी। बातचीत बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस सिचुएशन के अंदर लड़ाई झगड़ा है, प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, ये बातचीत से सॉल्व होंगे। एक नया स्टार्ट लेना पड़ेगा। अगर ये शादी में वो खुश रहना चाह रही हैं, इसको आगे चलाना चाह रही हैं, तो जो मसले हैं ये सिर्फ कम्युनिकेशन से सॉल्व होंगे। बातचीत बहुत ज़रूरी है इन लोगों के लिए। काफ़ी डिफ़िकल्टीज से गुजरे हैं, देखने में सब कुछ अच्छा लग रहा है ऊपर ऊपर से, राइट, जो अंदर हैं काफ़ी मसले हैं यहाँ पे। तो बातचीत करें, आपस में सॉर्ट आउट करें ये चीज़ को। अच्छा सायरा, अब मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी पहले भी, और हमारी कॉलर हमारे साथ है। बस मुझे लगता है अगर आज के शो में मैंने अपना सवाल पूछ लिया तो अकम्पलिशमेंट है मेरी। सायरा हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हीरा बात कर रही हूँ फ्रॉम लाहौर। जी हीरा, क्या पूछना चाहेंगी? मेरा सिस्टर के मतलब क्वेश्चन है, उसकी शादी की प्रॉब्लम है, शादी नहीं हो पा रही है। तो उसकी डेट ऑफ बर्थ है, सिद्रा उसका नेम है, ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ उसकी है 24 सितंबर 1983। ओके, चलिए जी। नाम पूरा नहीं बताया। नाम पूरा बता दीजिए प्लीज। सिद्रा शाहीन। सिद्रा शाहीन की शादी कब होगी? This is the question. शादी का प्रॉब्लम चल रहा है तो उसी के बारे में पूछना। शादी में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं? शादी हुई भी है? उसके शादी प्रपोजल्स आते हैं लेकिन बात बन नहीं पाती। अच्छा, ठीक है, बात बन नहीं तो पाती। बेसिकली शादी कब होगी और कैसी शादी है, दैट विल बी द क्वेश्चन। आपको भी बताते हैं। लेट्स फिगर आउट इनकी शादी कब हो रही है। अच्छा, असल में पता है क्या, काज में कभी कभार ऐसी ऐसी चीज़ें लोगों के सामने आती हैं जो ऑन एयर तो मैं बताऊंगी नहीं अभी आपको। शादी में थोड़ा टाइम है, चीज़ें अटकी हुई हैं, थोड़ा सा इशू है यहाँ पे ना। 2 साल तक तो नहीं मुझे नज़र आ रही। लेट्स सी मसला क्या है, देखते हैं मसला क्या है, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। कोई पहले रिश्ता ऐसा हुआ हो इनका जो टूट गया हो,
क्योंकि एक सिचुएशन ऐसी आ रही है जहाँ पे कोई बात पक्की या मंगनी या कोई कमिटमेंट हुई है, कुड बी ऑफ अ पर्सनल नेचर, वो चीज़ ख़त्म होगी फिर एक और चीज़ आएगी। तो अगर अभी तक कोई मंगनी, कोई कमिटमेंट ऐसी नहीं हुई है तो थोड़ा सा इनको केयरफुली ही चलना चाहिए, क्योंकि 2 टाइम इनका ऐसा होगा कि 2 दफ़ा रिश्ता होके बात होके ख़त्म हो रही है। अगर ये हो गया हुआ है फिर आप वेट करें, क्योंकि अभी टाइम लग रहा है इस चीज़ के अंदर। इस वक्त तो नहीं मुझे नज़र आ रही, तो उन्हें कहीं चिल करें, रिलैक्स करें, अपने ऊपर किसी चीज़ पे वर्क करना शुरू कर दें। जब कोई काम नहीं हो रहा होता तो अपने को दूसरी चीज़ों में लगाना चाहिए। आप जब किसी को बताती हैं तो आप बड़े एम्पैथी और कंपैशन से बताती हैं, आपको बस चलता उसी वक्त सॉल्व कर दें आप उसकी ये वाली प्रॉब्लम। ऐसी बात है, मुझे कार्ड्स का मकसद ही ये है कि आपको बताऊं कि ये प्रॉब्लम है, उसको ऐसे सॉल्व करो। Why should anybody not be happy ना? बिल्कुल। तो मसले को हल करना ही मकसद है यहाँ बिल्कुल। का। अच्छा सायरा, जैसे आपने मुझे बताया था कि एक कार्ड के बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, सो ये किस तरह काम करता है ये टैरो कार्ड का सिस्टम? एग्जैक्टली क्या इंट्यूशन है, क्या सिर्फ रीडिंग है, व्हाट इज इट? सो देखिए, जैसे कोई भी आपको गिफ्ट मिला होता है, जो कुछ लोगों को ख्वाब आ जाते हैं, कुछ लोगों को हम कहते हैं इसकी तो काली ज़बान है, ये जो बोलता है वही हो जाता है, तो ये गिफ्ट्स होते हैं। यू हैव रिसीव दीज गिफ्ट्स फ्रॉम गॉड। अब इसके ऊपर आप इसको किस तरह यूज़ करते हैं। तो टैरो और द कार्ड्स इज़ वन वे ऑफ टैपिंग इनटू योर इंट्यूशंस। जो एक एक कार्ड है ये, अगर आप ये तो एक 9 ऑफ हार्ट्स देखनी है, मुझे पता है कि इसके 8 मतलब हैं। जब मैं रीड निकालती हूँ तो एक पूरी स्टोरी चल रही होती है मेरे सामने। आप देखेंगी तो कहेंगे तो इतने सारे पत्ते निकाले, लेकिन मेरे सामने वो एक पूरी स्टोरी, एक पूरी सीन चल रहा है। सो आई थिंक विद टाइम एंड स्किल्स, जो मतलब है उन सब कार्ड्स के, विद माई इंट्यूशन, विद माई अंडरस्टैंडिंग, मैं उसको रीड कर पाती हूँ। ठीक है, ठीक है। शहनाज भी है इस्लामाबाद से, अभी हम इनका सवाल ले लेंगे और फिर ब्रेक से वापस आने के बाद जवाब देंगे इनको। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरे बेटे का पूछना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 10/5/2003। 10/5/2003, राइट? हाँ जी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है जी। ठीक है। नाम पूरा? पूरा नाम? मोहम्मद मुस्तनीर। मोहम्मद मुस्तखीर। ठीक है, मुस्तनीर। मुस्तखीर। मुस्तनीर। मुस्तनीर। जी जी ठीक है, ठीक है। आपको एग्जैक्टली क्या पूछना है आपको? मुस्तनीर जी, उनके बारे में पूछना है, उनके फ्यूचर के बारे में। ठीक है जी, देखते हैं क्या चलिए, आता है। आपको बताते Open हैं, ended है। लेकिन ब्रेक पे जाने, अभी ये ब्रेक पे अच्छा। जाने लगे हैं, वापस आके बताते हैं इनको। आप भी हमारे साथ रहिए। हमने सोचा कि साहिरा को अभी हम कहीं जाने नहीं देंगे और अब इस सेगमेंट को थोड़ा सा आप लोग के लिए बढ़ाएंगे। आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, सायरा से जो भी सवाल पूछना चाहते हैं। हम आपकी जो अभी कॉल आई थी उनका हम जवाब देंगे ब्रेक से फ़ौरन वापस आते ही। और यहाँ पे कॉलर का सवाल जो आया था, सबसे पहले उसका जवाब देंगे, फिर जो हमारे मसाला टीवी के शेफ्स हैं उनकी फ्यूचर प्रेडिक्शन की जानिब हम बढ़ेंगे। जी सायरा जी, इन्होंने अपने बेटे के बारे में पूछा था। सो एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि बेटे के पास पैसा बहुत है, ज़िंदगी में किस्मत में पैसा है। जो चीज़ पे बच्चे को फोकस करना है वो ये है रिलेशनशिप्स। वो रिलेशनशिप्स जो उसकी ज़िंदगी में वर्कआउट नहीं करे, चाहे वो रिलेशनशिप उसके दोस्त के साथ हो, उसके माँ बाप के साथ हो या उसकी फैमिली के साथ हो, उनका बहुत बड़ा असर है उसके दिल के ऊपर, उसकी चीज़ों के ऊपर। इस बच्चे के ऊपर फोकस करना चाहिए कि आगे जाके इसके पर्सनल रिलेशनशिप सही रहें। तो बचपन से ही इसको ट्रेनिंग ऐसी देनी है। बाकी बच्चे की माशाल्लाह किस्मत में पैसा है, बिल्कुल ठीक रहेगा। ज़बरदस्त। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, शीरीन अनवर, शीरीन आपा हम उनको कहते हैं, हम सब की फेवरेट हैं। सुबह का जो बिल्कुल हमारा जैसे शो एंड होता है मसाला मॉर्निंग, उसके बाद वो करती हैं और उनकी यहाँ पे फेस भी दिखा देते हैं उनका। एंड 14th of April, although I know you don't need it, हाँ, ऐसे ही ठीक है, बता रहे हैं। let's see। चलिए जी, लेट्स सी शीरीन आपा के लिए हाँ, ज़बरदस्त। क्या निकलता है? I mean, she's like a household name, Yes. इतने अरसे से बिल्कुल Yes. ऐसा ही है। चलें जी, I'm happy to do this for you. Let's do this, माशाल्लाह। So 2-3 चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं। नंबर 1 ये कि दुनिया में आपको बहुत कुछ मिला है, कामयाबी, ज़िंदगी की, चले पर्सनल लाइफ के ऊपर नहीं मैं भी जाऊंगी, लेकिन फैमिली सपोर्ट चीज़ें सब ठीक है, फिर भी कोई दिल में दुख लेके बैठी हुई है। ज़िंदगी में एक बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन लिया था आपने और वो डिसीजन आप, मुझे तो पता चल रहा है लेकिन आई वोंट गो इन योर पर्सनल लाइफ, वो अभी भी दुख है, कोई चीज़ आपके दिल में अभी भी उसकी बैठी हुई है। मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप इस चीज़ को
हल्का करे दिल, इसको मूव ऑन करे, जाने दें। सफ़र नज़र आ रहा है, ट्रैवल नज़र आ रहा है जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। काम के अंदर बहुत सारी कामयाबी आ रही है, सक्सेस इज़ ऑल ओवर। मज़े की बात यह है कि अभी आपने सीखना नहीं छोड़ा, आप और भी चीज़ें सीख रही हैं। यू आर इम्प्रूविंग, सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा आपकी प्रोमिनेंट है, जो दिल से निकल रही है। यू आर अ पर्सन हु विल अचीव व्हाट शी वांट्स। So all the best. Wow, amazing, so beautiful for our beautiful Shirin Anwar। और अब मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ बताइए ज़ारनक सिद्वा जो हमारी शेफ़ है उनके बारे में। उनकी पिक्चर भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। नाम मुझे दोबारा मेंशन करिएगा। ज़ारनक सिद्वा। ज़ारनक सिद्वा, चलो। ज़ारनक सिद्वा। एंड यहाँ पे उनकी पिक्चर अभी प्ले हो रही है उनके बारे में। समथिंग वेरी जनरल। अच्छा, पिक्चर जो है वो थोड़ा टाइम लगेगा, मैं जब तक डेट ऑफ बर्थ बता दूँ उनकी। बता दें। 15 दिसंबर, लेकिन ये नहीं पता वुड इट वर्क, या फिर हम उनकी पिक्चर का वेट करने किसी और का कर लेते हैं। चलिए किसी और का कर लेते हैं। हम करते हैं रिदा का। रिदा आफ्ताब, शेफ रिदा आफ्ताब है हमारी। 17 अप्रैल उनकी अभी यहाँ पे पिक्चर भी चल जाएगी। लेट्स सी कि यहाँ पे शेफ रिदा की पिक्चर चलने वाली है। अभी आपको दिखाते हैं रिदा आफ्ताब का फ्यूचर। उनकी डेट ऑफ बर्थ है आपके पास? उनकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल है पूरी 17 अप्रैल। नहीं, यहाँ पे पिक्चर आ गई। देयर यू गो। ठीक है जी रिदा, दिस इज फॉर यू। ओह, रिदा इज मैरिड। रिदा इज मैरिड। इट्स अ लव मैरिज। बिकॉज 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। मोहब्बत बहुत है। अगर शादी के टाइम पे मोहब्बत की शादी नहीं थी, डजंट मैटर, इट्स अ लव मैरिज। इन टर्म्स ऑफ के योर हस्बैंड डज केयर अबाउट यू, यू केयर अबाउट हिम। फ्रस्ट्रेशंस किस बात पे आती हैं? फ्रस्ट्रेशंस आते हैं कि कभी कभार दोनों को लगता है कि कमिटमेंट पूरी नहीं दे रहे एक दूसरे को, क्या टाइम नहीं दे रहे आप लोग। बिकॉज शादी बहुत अच्छी है, सब बिल्कुल ठीक है। जो फ्रस्ट्रेशंस आपको तंग कर रही हैं और जो अनवांटेड आर्ग्यूमेंट्स चल रही हैं शादी में, इनको ख़त्म कर दें, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यू गाइज आर गुड टुगेदर, सो माशाल्लाह एवरीथिंग इज़ गुड हियर। सिर्फ कुछ सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं आ रही दोनों की तरफ से। So maybe you can work on this. Okay, चले जी, जबरदस्त। अच्छा, इसके साथ अब हमारे पास ज़ारना की पिक्चर प्ले नहीं हो रही थी, तो मानूर का मैं पूछ लेती हूँ। हमारी शेफ़ मानूर है, उनका नाम है शेफ़ मानूर मलिक, और उनकी यहाँ पिक्चर प्ले हो जाएगी। 18 दिसंबर इज़ हर डेट ऑफ बर्थ। उनका कुछ जनरल सा, बड़ी प्यारी बबली सी यंग सी है हमारी। समटाइम्स मैं जब रीड्स कर रही होती हूँ लाइव भी ग्रुप में अपने, तो मैंने कहती हूँ प्लीज़ ये मेंशन करते हैं हम मैरिड हैं कि नहीं, बिकॉज इट मेक्स इट सो मच ईजियर फॉर मी टू। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, शी इज अनमैरिड। मैं इसीलिए पूछ रही हूँ। ठीक है जी, मानूर मलिक, लेट्स डू दिस। मानूर, सो मानूर इज़ अ वेरी प्रोफेशनल लेडी। इनके लिए कार्ड्स में काम काम और काम वाला सीन निकला है। चेंजेस, बेहतरी से बेहतरी की तरफ जाने की ख्वाहिश एंड एफर्ट्स एंड हिम्मत। और मज़े की बात है कि कर लेंगी। आपकी इवैल्यूएशंस आपके काम के करियर से कंसर्न में जो भी आप करती हैं सही करती हैं। आई थिंक ये जो आपकी सिचुएशन न्यू स्टार्ट्स, कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही हो, कोई ऐसी चीज़ आपके रास्ते में आ रही हो, उसके ऊपर ज़रूर फोकस करिएगा। और चीज़ें तो बहुत सारी आपकी निकल रही हैं, हमारे पास टाइम थोड़ा है, लेकिन यस, करियर इज़ राइट। फोकस ऑन योर करियर, अपने आप को बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट ना होने दें। इमोशनल इम्बैलेंसेस, पर्सनल रिलेशनशिप्स के सेपरेट असाइड, you have a long and a beautiful way to go in your career. Nice, awesome, ज़बरदस्त। अच्छा जी, हमारे पास जो हमारी लास्ट हमारी शेफ़ हैं ज़ारनक सिद्वा है। शी वाज मैरिड बट लॉस्ट हर हस्बैंड ड्यू टू सम इंसिडेंट। सो ज़ारनक सिद्वा की हम यहाँ पे पिक्चर जो है वो प्ले करेंगे। एंड लेट्स सी, 15 दिसंबर है ज़ारनक सिद्वा। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट हर। अगर पिक्चर में प्रॉब्लम हो रही है तो अच्छा, There we go. ठीक है जी ज़ारनक सिद्वा, ये आपके लिए माशाल्लाह, व्हाट्स अ ब्यूटीफुल फेस शी हैज़। जी ज़ारनक, दिल बहुत भारी है। सॉ योर हस्बैंड हियर, इन्होंने मेंशन ही कर दिया था, आप ना भी मेंशन करती। रिलेशनशिप एंडिंग्स जो हैं वो फ्रस्ट्रेशंस लेके आ रही हैं। एंडिंग्स एंड न्यू बिगनिंग्स हैं, फंस गई हैं थोड़ा सा, क्या वजह है? सो चलें। अच्छा, ये बहुत पर्सनल सी रीडिंग निकली है, सो आई एम गोना ट्राई एंड कीप इट एज इम्पर्सनल एज पॉसिबल। लेकिन आपके इमोशंस आए हैं। देयर इज़ अनदर मैन हु इज़ लाइक अ सपोर्ट सिस्टम। दिस पर्सन रियली केयर्स अबाउट यू। ये वालिद हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, बेटा हो सकता है। अ पर्सन हु इज़ इन अ प्लेस ऑफ अथॉरिटी, अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। और ये जो है ना, आपके इमोशंस को बिल्कुल समझ रही हैं, आपकी ओवर थिंकिंग को ज़िंदगी में चाहते हैं आप एक चेंज लाएँ। सो यू हैव अ गुड सपोर्ट सिस्टम विथ यू राइट नाउ। मगर जो चीज़ें आपने गुजार दी हैं ज़िंदगी में, जहाँ ख़ास तौर पर रिलेशनशिप की एंडिंग्स हैं,
इससे निकलना पड़ेगा आपको। ये स्टेबल चल रही हैं इश्यूज कुछ, इनसे निकलना पड़ेगा आपको। दिस इज़ योर वे फॉरवर्ड राइट नाउ। मेक अ चेंज इन योर लाइफ, इन योर वर्क। घर चेंज करना है कर लें, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी। ऑलराइट। और इससे पहले कि हमारे मसाला टीवी के शेफ से बोले कि अच्छा हमारे बारे में बता दिया, अपने बारे में नहीं आपने कुछ कहा, सो कैन यू जस्ट टेक समथिंग आउट फॉर मी, मेरे लिए कुछ निकाल सकती हैं जनरली? नाम बोलेगा? आयशा You अब्रार। don't have to tell me your date of birth. इट्स ओके, मैं हर शो में बता रही होती हूँ। 28th of Jan 1988। I don't hide it. Aisha अब्रार। and you're married. Sorry? You're married or not? I'm married. Yes, ठीक I'm है, married. ठीक। Let's do this. Let's see. What is there for Aisha? जब आपके लिए बताया है तो फिर मैं भी अपना ऑनर ही कराऊंगी। Let's see. चलें जी, लेट्स सी। Oh, nice. टूल्स क्यों निकल रहे हैं मेरे इतने? टूल्स का क्या मतलब होता है भाई? नए रास्ते, नए Oh. तरीके, नई चीजें चेंज करनी है आपने। Are you planning to have a baby? Because that might be a possibility on A the cat. cards. A cat, yes, sounds good. शादी के अंदर चीज़ें अच्छी हैं, अटकी हुई हैं किसी चीज़ों के बारे में, that you haven't faced those yet. लेकिन करियर, शादी एंड चाइल्ड, इन तीनों में थोड़ा थोड़ा चीज़ें अटक रही हैं। दैट मीन्स कि शायद आपको चूज़ करना पड़े, चीज़ों में चेंजेस लाने पड़े, क्योंकि आपका करियर और चाइल्ड कुछ थोड़ा सा आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, समझ लें। डिसीजन करना पड़ेगा, स्ट्रेसफुल सिचुएशन है बट मैनेज कर लेंगी। जो चीज़ में एफर्ट डाल रही हैं कर लेती हैं। सो जब आप इफ़ यू लाइक आई सेड प्लान टू हैव अ फैमिली लाइफ, एफर्ट्स अपनी देख लीजिएगा, फोकस कर सकेंगी, वरना स्ट्रेस है। बट माशाल्लाह मनी इज़ गुड, पैसा आ रहा है, एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है। उप्स कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? there is some situation where you'll be able to make a lot of money. ठीक है। It's like a new job opportunity, a new start, a new situation coming your way. थैंक So, यू, all थैंक यू the best सो to you. मच सायरा, थैंक यू सो मच। अच्छा, जाने से पहले एज ए मैसेज ही हम इसको लेंगे, जब भी आप किसी के लिए कुछ रीड कर रही होती हैं, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन पहले कॉलर से बात कर लेते हैं। लुबना है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आयशा, मुझे अपने बेटे का पूछना था। जी पूछिए पूछिए। हेलो। पूछिए। हेलो। आपकी आवाज़ आ रही है, आप पूछिए। जी जी, डेट ऑफ बर्थ है 10 अगस्त 1990, नाम सलमान। की शादी के बारे में पूछना है। नाम पूरा बताइएगा। सलमान। साद सलमान और सलमान सलमान? सलमान ओनली सलमान। ओनली सलमान। ओके, ठीक है, सही है। शादी के बारे में पूछना चाह रही हैं कि शादी कब होगी? डेट ऑफ बर्थ 10 अगस्त 1990। ठीक है, शादी कब होगी ये पूछना चाह रही हैं, शादी जी कैसी जी चल जी रही? जी जी, ठीक है, कब होगी, सही है। अभी अभी देखते हैं, लेट्स सी। शादी तो साल के अंदर ही होनी है इनकी, लेकिन अटकी हुई है, क्या वजह है? बिकॉज शादी तो इसी साल है इनकी, अटक जाएगी। अगेन कुछ रुकावटें, इश्यूज ऐसे आ जाते हैं जो थर्ड पार्टी से हैं। शादी साल में होनी है, कोई और प्रॉब्लम करेगा, क्रिएट करेगा सिचुएशन में, तो वो बात अगले साल तक चली जाएगी। तो कोशिश करें कि इस साल में जो दूसरी लोगों की वजह से इश्यूज हो रहे हैं वो ना हो, बट दैट माइट बी आउट ऑफ योर हैंड। तो शादी तो करीब ही है इनकी। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, अब जब भी कोई इस तरह की रीडिंग आपसे निकलवाता है, कितना इस पे डिपेंड करना चाहिए और कितना अपनी फ्री विल पे डिपेंड करना चाहिए? वंडरफुल क्वेश्चन। ये मेरी रीडिंग का स्टाइल बहुत अलग है फ्रॉम नॉर्मल रीडर्स में भी। खैर हर का अपना स्टाइल होता है। सो आई ऑलवेज टेल देम कि देखें, दिस इज़ अ गाइडेंस, राइट? मैं जब रीड करती हूँ तो मुझे नज़र आती है आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ हो रही है, मगर मकसद ये नहीं है कि आपको बताना कि बस अब आपने कुछ नहीं हिलना, ये हो रहा है, बस स्टिक विद इट। नो, आई टेल पीपल योर एक्शंस चेंज द कार्ड्स। तो जब आपको कोई प्रॉब्लम मुझे नज़र आती है, आप मेरे पास आते हैं, आप कहती हैं मुझे नज़र आ रहा है, अच्छा ये इशू आ रहा है, तो यू नीड टू टेक सर्टेन एक्शंस ताकि वो इशू ना आए। माई एम हियर इज़ नॉट टू टेल यू कि बस अब हो गया या होएगा। नो, चेंज इट, फाइंड अ सॉल्यूशन, हैव अ बेटर लाइफ। आप अपनी टाइमलाइन चेंज कर लेते हैं अपने एक्शन से, आप उस पर एक्शन लें। मुसीबत है, सॉल्व करें, दवा और दुआ, माय मोटो। कार्ड्स बदल जाते हैं। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। सारा आपने इतने टाइम इसकी पढ़ाई की है। सो व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम यू थॉट कि अच्छा अब इतने साल मैंने पढ़ाई कर लिया, मुझे लग रहा है अब मैं इसको प्रैक्टिस कर सकती हूँ? ओह वाओ, सो आई वाज 9 जब लिंडा गुडमैन की सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी की बुक मैंने पढ़ी थी। सो आई डिड एस्ट्रोलॉजी, आई डिड पामिस्ट्री, आई डू टैरो, आई डू कार्टोमेंसी, आई डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई थिंक
शौक तो मेरा ख्याल है बचपन से ही था। द फर्स्ट डेक ऑफ कार्ड्स दैट आई बॉट वाज इन लंदन, और मेरा ख्याल है 2000 का कौन सा ईयर था, बहुत ही पहले की बात है, समथिंग इन 2000 के अर्ली 2000s में वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई बॉट माय टैरो डेक ऑफ कार्ड्स। ये तो चलता ही रहता है साथ ही। ओके ऑसम। कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्मा जी, अस्मा लाहौर से क्या पूछना चाहेंगी? जी, मेरी बेटी है नासिया शाहीन। ठीक है। तो उसकी शादी हुई थी 1 मंथ बाद, कुछ बेसिक रीजन की वजह से डिवोर्स ले ली थी हमने। तो मैं पूछना चाह रही हूँ आगे चांसेस हैं शादी के कि नहीं? उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा प्लीज। 1980 ठीक है। और 22 मई। 22 मई। 22 मार्च 1980। ठीक है। और नाम दोबारा बोल देंगी प्लीज? नाम दोबारा से पूरा? नासिया शाहीन। नाजिया शाहीन। ठीक है, अभी बता शमीम। देते हैं। शाहीन। शाहीन। नाजिया शाहीन। नाजिया शाहीन। चलिए अभी बताते हैं। लेट्स सी। अच्छा, अगले साल पॉसिबिलिटी है। ये जो शादी थी अनफॉर्चुनेटली इससे ख़त्म नहीं होना था। सो जो भी सर्कमस्टांसेस है, क्योंकि प्रॉपर रीड नहीं है, अच्छे से मिनी रीड, लेकिन दिस वेड शादी हैड टू एंड, देयर वाज नो टू वेज अबाउट इट। ऐसे ही होना था। ठीक है, ऑसम। अगले अच्छा साल। जी, ब्रेक का टाइम है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप हमारे साथ ही हैं, हम आपको नहीं जाने दे रहे। अभी हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए, कॉलर्स के भी बहुत सारे सवाल आते हैं। बील जावेद आप सबको इतनी ज़्यादा पसंद है, उनके बारे में जानते हैं। उनकी यहाँ पे पिक्चर भी हम अभी प्ले करेंगे और सायरा के लिए। और सायरा ज़रा बताइएगा कि अबील इस वक्त बड़े शौक से देख रहे हैं कि उनकी लाइफ में क्या होने वाला है, उनको बताते हैं। जी। Abil, I'm so glad that you joined in, and mashallah, you're such a beautiful woman. Let's see क्या आता है। Let's see. Abil Khan, I can't see the name. अबील खान। Abil Khan, अबील ठीक है जावेद, जी। अबील खान। Right, let's see Abil what the card say for you. अच्छा, Let's see अबील। दो चीज़ें अबील आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना। नंबर एक ये कि जहाँ पे कोई अच्छी चीज़ ज़िंदगी में आती है, कोई पैसा, कोई खुशी, कोई है, साथ ही कोई ना कोई उसके नज़र लगती है, कोई इशू प्रॉब्लम आता है। तो इस चीज़ को आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है अपनी, मे बी विथ योर स्पिरिचुअल साइड, मे बी समथिंग टू गेट रिड ऑफ दिस। क्योंकि बात ये है कि बहुत अच्छी चीज़ें आ रही हैं मगर कुछ ना कुछ उसमें साथ प्रॉब्लम आती है। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पॉसिबल है रिलेशनशिप्स में आ जाया करे। तो जब भी किसी के साथ कोई लड़ाई हो रही हो, आप समझ जाए मुझे नज़र लग गई है कोई ना कोई चीज़ अच्छी हुई है और उसके रिस्पॉन्स में ये हो रहा है। एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि थोड़ा सा आप परेशान हो जाती हैं लोगों को लेके, क्योंकि लोग डिसअपॉइंट करते हैं, मगर इस चीज़ को जाने दें, कुछ नहीं कर सकती हैं आप इसके बारे में। दैट्स जस्ट द वे इट इज़। सो यू फोकस ऑन योरसेल्फ एंड योर वर्क एंड यू विल बी वंडरफुली हैप्पी इंशाल्लाह। नाइस, ज़बरदस्त। हमारे साथ कॉलर भी मौजूद हैं कराची से। तानिया हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तानिया कहाँ गई? हेलो, आपको आवाज़ आ रही है तानिया? सॉरी कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है। अच्छा, आपने मुझे बड़ी हैरानी हुई, आपने जब अबील के बारे में कहा, सबा के बारे में कहा, स्पिरिचुअल साइड, दोनों वाकई है स्पिरिचुअल। सो मैं तो बहुत बड़ी जो है वो यहाँ पे सायरा की फ़ैन हो चुकी हूँ। और अरीबा हमारे साथ मौजूद हैं कराची से, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अरीबा, कैसी हैं, क्या पूछना चाहेंगी? अल्लाह का शुक्र, ठीक। मुझे मैरिज के हवाले से पूछना था कि कब होगी। आप अपना पूरा नाम बताइए पहले। अरीबा रेहान। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 8 सितंबर 2004। ठीक है। इज इट अरीबा और अदीबा? अरीबा है नाम? जी जी। अरीबा, ठीक है। रहमान की 8 सितंबर 2004। चलें जी, अभी देखते हैं। तारीख़ पैदाइश आपकी बहुत अच्छी है। इट्स अ वेरी गुड डेट ऑफ बर्थ यू हैव। लेट्स सी। अच्छा जी, सो अरेंज मैरिज का एक प्रपोज़ल आ रहा है इस साल ही, बहुत अच्छा है, चीज़ें वर्कआउट कर सकती हैं। कामों में, शादी के इश्यूज में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या कुछ मुश्किलात आ जाती हैं, बिकॉज़ यहाँ पे भी ये हो रहा है, जो लड़का मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए
वो या तो IT से ताल्लुक़ रखता है, या वो डॉक्टर है, मेडिसिन से ताल्लुक़ रखता है, या फाइनेंस से। तो ये 3 करियर्स होते हैं यूजुअली जो मुझे नज़र आ रहे हैं। लड़का अच्छा है, सब कुछ सही है, बस आई डोंट नो क्यों मुश्किल आपकी आ रही है। मिनी रीड है, अगर इस साल इस चीज़ को नहीं वर्कआउट करती तो डोंट वरी, अगले साल एक आदमी बहुत इंपॉर्टेंट आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, उससे शायद आपकी और भी ज़्यादा अटैचमेंट होए, इमोशनल अटैचमेंट हो। सो शादी तो जल्दी हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, ज़बरदस्त। और हमारी आखिरी जो हमारी मसाला टीवी की स्टार हैं, हमारी होस्ट हैं किरण खान, वो रह गई थी यहाँ पे, तो उनके भी हम यहाँ पे पिक्चर चला देते हैं, उनके बारे में प्लीज़ बता दीजिए। ज़रूर ज़रूर, विद प्लेजर। किरण की पिक्चर हम कर रहे हैं यहाँ पे शो 25th of February and here is Kiran. किरण खान, ब्यूटीफुल। चलें जी, लेट्स सी किरण क्या आता है आपके लिए। ओह, इस किरण मैरिड? No. नहीं, अच्छा ठीक है, ओके। ओह वाओ, किरण यू सीम टू बी फेयरली पॉपुलर। बहुत सारे लोग हैं जो आपको बहुत पसंद करते हैं, और मज़े की बात ये है कि शायद आपको समझ भी नहीं आ रही कि इतने सारे लोग मुझे मेरे एडमायरर्स हैं। आई मीन यहाँ पे तो मुझे समझ आ रहा है, लेकिन इन जनरल इन लाइफ देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु रियली लाइक यू। और शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ रोमांटिक रिलेशनशिप, हमें वही वाली बात पर्सनल रीड्स आ जाती हैं तो लेकिन येस, यू हैव अ लॉट ऑफ एडमायरर्स। सो बात ये है, चीज़ों को थोड़े आराम से लें इस वक्त। डोंट गेट इनटू एनी इमोशनल अटैचमेंट्स फॉर नाउ, टेक थिंग्स इजी, टेक थिंग्स स्लोली, यही आपके लिए इस वक्त बेहतर हो रहा है। अनसर्टेनिटी है कुछ दिल में, दिमाग में, चीज़ों में, रिलैक्स, टेक योर टाइम, उन एडमायरर्स को बढ़ने दें और ज़्यादा होने दें। ठीक है, आपकी भी एडमायरर शहनाज हमारे साथ मौजूद है, कराची से। देखते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आशा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। शहनाज, जल्दी से सवाल कर लें अपना। हाँ, सवाल ये है, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। उसका नाम हसान है और 2008 का वो उसकी पैदाइश है। पूरी डेट ऑफ बर्थ, सबसे पहले पूरा नाम बताइए हसान का। 2008 का वो 8 और जो है वो 18 जुलाई, और हसान नाम है उसका। पूरा नाम क्या है? उसकी कैरियर के बारे में, तालीम के बारे में। मोहम्मद हसान। मोहम्मद हसान, ठीक है। मोहम्मद हसान के बारे में आप डेट ऑफ बर्थ दोबारा से प्लीज बता दीजिएगा। 18 जुलाई 2008, ठीक है। ठीक है जी, वंडरफुल। लेट्स सी, अभी बता देते हैं। माओं को बेटों की कितनी फिक्र होती है, आपने देखा है? अच्छा जी, सो बेटा तो आपका बाहर जा रहा है, बेटा तो किसी और शहर में जा रहा है, और यहाँ पे बहुत कामयाबी है इस बच्चे के पास। जब ये शहर बदलेगा, ये इसको अपनी ज़िंदगी के रास्ते पे चलने दें। ये काफ़ी मेहनती बच्चा है, ये सही जगह पे पहुँच जाएगा, और इसको साथी कुछ ऐसे मिलेंगे जो इसको तंग करेंगे लेकिन ये बच्चा अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगा। बहुत अच्छी मंजिल है, पैसों में स्टेबिलिटी होगी, जो भी करियर चूज़ करेगा उसके अंदर बहुत कामयाबी पे जाएगा। सो बच्चा बिल्कुल ठीक रास्ते पे, आप इसके पर खोलने दें इसको। थैंक यू सो मच सारा, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे ज़्यादा शुक्रिया इस बात का कि जब आप किसी को भी रीडिंग बताती हैं तो आप इतनी कंसिडरेट होती हैं, आप इतने प्यार से उसको बताती हैं कि लगता है आपसे रीडिंग सुन के कि वाकई ज़िंदगी में सब सही हो जाएगा। हाँ, और सब सही है। सही मकसद ये है कि आपका ये सब कुछ ठीक हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। वेल जनाब, आज के लिए इतना ही। आप तमाम लोगों की कॉल्स, हमने कोशिश की जितनी आपकी कॉल्स ले सकें उतनी हम लें। जिन लोग कॉल कर रहे थे नहीं उनकी कॉल मिली, माजरत, हम दोबारा से सारा को जो है वो किसी दिन तकलीफ देंगे। और अब मुलाकात होगी आपसे कल के दिन एक नए शो के साथ और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।